प्रीति सुबह उठते के साथ ही बीटीएस मेंबर के एक सदस्य जungkook की तस्वीर हाथ में लिए अपने कमरे में घूम रही होती है। हाय, ये कितना हैंडसम है। भगवान, आपने मुझ पर क्या जुल्म किया है। मुझे भारत में क्यों भेजा। मुझे तो कोरिया में जंगकुक की बाहों में रहना था। हाय, कैसा सितम है इतनी बड़ी दीवानी पर। प्रीति जुंगकुक को अपने हाथ में लिए यहाँ वहाँ घूम रही होती है। तभी प्रीति की सास सुनीता दमदमाती हुई आती है और प्रीति को बेलन से जोर से मारती है। तेरी सुबह बस आवारा लड़कों की शक्ल देखकर ही होती है। अरे, कितनी बार समझा चुकी हूँ कि अपने पति पर ध्यान दे। देख, आज भी तेरी वजह से मेरा बेटा भूखे पेट ही ऑफिस गया है। माँ जी, आप मेरे जंकुक को आवारा कैसे कह सकती हो। आपको पता भी है मैं इससे कितना प्यार करती हूँ। और रही बात आपके बेटे की, तो मैंने उन्हें पहले ही बोल दिया था कि जब तक वो मुझे साउथ कोरिया नहीं लेके जाएंगे ना, मेरे जंकुक से नहीं मिलवाएंगे, तब तक तो भूल ही जाए कि उनकी कोई पत्नी भी है। हे भगवान, कितनी बेशर्म लड़की है ये। बताओ, किसी पराये मर्द के लिए अपने पति के साथ ऐसे कर रही है। तेरे पेट में जो रोटी जा रही है ना, वो मेरे बेटे की कमाई से ही जाती है, ना कि तेरे उस आवारा के पैसों से। माँ जी, मैं आपको पहले भी समझा चुकी और अब दोबारा समझा रही हूँ कि मेरा जंकुक ना कोई आवारा नहीं है, उसका नाम है। आपको उसके बारे में कुछ भी बोलना है ना, तो तमीज से बोलो, क्योंकि ये बदतमीजी ना मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। और अब जाइए मेरे कमरे से, मुझे नहाना है। हाँ हाँ, रेडी हो जा, आने वाला है ना तेरा जुंकुक तुझसे मिलने। बताओ, कैसी लड़की है, एक ऐसे इंसान के पीछे पागल है जिसे ये कभी मिली भी नहीं है। माँ जी, आप क्या खाकर मेरे कमरे में आई हो। अरे हद है, आप तो जाने का नाम ही नहीं ले रही हो। मैं जुंकुक से आज नहीं मिली, लेकिन मिलूंगी जरूर, देख लेना आप भी। प्रीति को जुंगकुक को लेकर काफी ज्यादा पागलपन था। वो बस चाहती थी कि वो अपनी जिंदगी में एक बार उससे जरूर मिल ले, लेकिन उसका अभी तक ये सपना सपना ही था। ऐसे ही एक दिन प्रीति अपने पति सूरज के साथ बाहर मॉल में घूमने जाती है, जहाँ पर एक नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा था। प्रीति अपने पति सूरज के साथ उस नोटिस बोर्ड के पास जाती है। सोमवार को मुंबई में दर्शन मॉल में बीटीएस का कॉन्सर्ट है। सूरज जी, हाँ, आपने पढ़ा, बीटीएस का कॉन्सर्ट, मतलब मेरा जंकुक भी आने वाला है। सूरज जी, आप मेरी टिकट करवा दो मुंबई की। तुम क्या अपना दिमाग जुंगकुक को ही देकर आई हो? अरे पागल हो गई हो क्या? मुंबई की टिकट करवा दो। अरे वहाँ अगर कुछ यहाँ वहाँ हो गया तो मैं क्या जवाब दूंगा तुम्हारी माँ को? बोल देना ना, बीटीएस के चहीते जंकुक से मिलने गई उनकी दीवानी फैन। देखो सूरज जी, अब ना बहुत मजाक हो गया। मुझे जंकुक से मिलने ना मुंबई जाना है, मतलब जाना है। और मुझे मुकेश अंबानी की दौलत चाहिए, मतलब चाहिए। ये क्या बोल रहे हो तुम, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं भी यही बोल रहा हूँ कि तुम क्या बकवास कर रही हो। अरे अब एक हफ्ते पहले तुम्हारी टिकट कहाँ से करूँ मैं? तुम्हें क्या कोई रईस बाप की औलाद दिख रहा हूँ मैं? क्या कोई बोतल से निकला हुआ जिन हूँ मैं जो तुम मुझे घिसोगी और मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी कर दूंगा? देखो, ये जो भी बकवास है ना तुम्हारे दिमाग में, वो सब प्लीज निकाल दो। ठीक है, अगर तुम मेरी इच्छा पूरी नहीं करोगे तो मैं घर नहीं जाऊंगी, मैं यहीं लेटी रहूंगी। तुम तो मुझे अपना पति मानते ही नहीं हो ना, तो किस हक से तुम मुझे ये सब कुछ करने को बोल रही हो? और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ भी बोलोगी और मैं मान लूंगा? अच्छे से जानता हूँ मैं तुम्हें। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं मजाक कर रही हूँ? कोई बात नहीं, अब देखो मैं क्या तमाशा करूंगी। जब आते जाते लोग देखेंगे और हंसकर जाएंगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं मजाक नहीं करती। प्रीति वही मॉल में लेट कर रोने लग जाती है। आते जाते लोग सब उसको देख रहे थे। सूरज बेचारा भी काफी परेशान हो जाता है। क्या वो आखिर करे तो करे क्या? कुछ देर बाद सूरज वहाँ से प्रीति को जबरदस्ती घर लेकर चला जाता है। दिन पर दिन प्रीति का जुंगकुक के लिए पागलपन बढ़ता जा रहा था। ये सब ना ही उसकी सास को पसंद आ रहा था और ना ही सूरज को। एक दिन प्रीति अपने टी शर्ट पर जुंगकुक की फोटो बनवा लेती है और मोहल्ले में घूमने लगती है। ये देखकर सुनीता की पड़ोसन जानकी सुनीता को आवाज लगाकर बुलाती है। अरे सुनीता बहन, तुम्हारी बहू के कपड़े पर किसी लड़के की फोटो है, तुम्हारे बेटे के साथ। क्या तुम्हारी बहू के संबंध कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं? देखो तो कैसे बेशर्मी कर रही है ये। हे भगवान, इस लड़की ने तो पूरे मोहल्ले के आगे मेरा मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा है। क्या हुआ सुनीता बहन, सब ठीक है ना? कहीं तुम्हारी बहू का किसी लड़के के साथ कोई चक्कर तो नहीं चल रहा, या फिर तुम्हारे बेटे में ही कोई कमी हो, तभी तो बहू का चक्कर चल रहा है। आपको हर बात में मिर्च और मसाला लगाने की बहुत आदत है ना। मेरी बहू का किसी के साथ कोई चक्कर नहीं चल रहा है।
और दूसरे की बहू के बारे में कुछ भी बोलने से पहले सोच तो लो। इसमें अब मैं कहाँ कोई मिर्च मसाला लगा रही हूँ? अपनी बहू की ही हरकतों को ही देख ले। शादीशुदा लड़की भला ऐसे करती है क्या? किसी दूसरे लड़के की फोटो वाली टी शर्ट पहनकर घूमे? ये तो भारत का लड़का है ही नहीं, ये कोरिया का है। मेरी बहू इसकी फैन है और कुछ नहीं। अब बात को ढक जरूर लो। बात तो यही है कि तुम्हारी बहू हाथ से निकल गई है। तुम मुझे क्या बोल रही है? अपनी बहू बेटी पर जरा ध्यान दे, उन्हें कुछ सिखा, मुझे नहीं। मेरी बहू जैसी भी हो, लेकिन तेरी बहू की तरह नहीं है। कम से कम वो मेरी सुनती तो है, लेकिन तेरी बहू तो तेरी सुनती ही नहीं है। हाँ, इतनी सुनती है कि अपने पति के बारे में ही नहीं सोचती। उस दिन तेरी बहू और तेरे बेटे की लड़ाई जब मॉल में हो रही थी, तब मैं वहीं थी। मैंने भी सब देखा कि कितनी सुनती है तेरी बहू। जानकी की बातें सुनकर सुनीता बहुत ज्यादा गुस्सा करती है और अपनी बहू पर चिल्लाने लगती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि उसकी बहू तो उसकी बिल्कुल नहीं सुनती थी। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। प्रीति की जुंगकुक को लेकर हरकतें बढ़ती जा रही थी। प्रीति कुछ दिनों बाद जुंगकुक की वीडियो देख रही होती है। यार, कितना अच्छा लगता है। क्या मैं भी कभी इससे मिल पाऊंगी या बिना मिले ही भगवान से मिल लूंगी? ऐसा कुछ तो हो जिससे मैं अपने जंकुक से मिल पाऊं। भगवान, कोई जादू, कोई चमत्कार कर दो। प्रीति खुद से बातें कर ही रही थी कि तभी वहाँ पर उसका पति सूरज एक लड़की के साथ आता है। उस लड़की को देखकर सुनीता और प्रीति दोनों हैरान हो जाते हैं। ये लड़की कौन है आपके साथ? और ये हमारे घर में क्या करने आई है? ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है। मैं इससे प्यार करता हूँ और अब मैं इससे शादी करने वाला हूँ। और मेरा क्या? मैं आपकी बीवी हूँ। मेरे होते हुए आप किसी और लड़की की तरफ कैसे देख सकते हैं? आपको जरा भी शर्म नहीं है क्या? आप शादीशुदा हैं। माँ जी, कुछ बोलिए। बेटा, तूने सही किया। ये तो उस पागल जुंगकुक की दीवानी है। इसे क्या ही फर्क अपने पति या परिवार से। मैं पंडित जी से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा कर तुम दोनों की शादी करवा दूंगी। माँ जी, आप ये क्या बोल रही हैं? अपने बेटे की दूसरी शादी? अरे, अपनी बहू के बारे में तो सोचो। मैं जंकुक को पसंद करती हूँ, लेकिन सबसे पहले मेरे लिए तो मेरा पति ही है ना। अरे बहू, अचानक से ये हृदय परिवर्तन कैसे हो गया? हम तुझे मना नहीं कर रहे हैं। अब दिन रात बस बैठकर अपने जुंगकुक के नाम के ही माला जपती रह। मैं तो अपने बेटे की दूसरी शादी करवाऊंगी। प्रीति, मैं तुम्हें तलाक के कागज भिजवा दूंगा, तुम बस साइन कर देना। देखिए देखिए, आप ऐसा मत कीजिए ना। मुझे माफ कर दीजिए। आगे से मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी। तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है या बस नाटक कर रही हो? हाँ, मुझे एहसास है। और ना, आगे से मैं कभी भी ना ज्यादा जंकुक की बात नहीं करूंगी आपके सामने। वैसे भी मेरे लिए तो आप ही मेरा सब कुछ है ना। ये सब तो मैंने तुम्हें सिर्फ सबक सिखाने के लिए किया था, और अब जब तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास हो गया है तो ठीक है। प्रीति को अपनी गलती का एहसास होता है और वो माफी भी मांगती है। उसके बाद प्रीति